Hello, good evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Jay. Good evening. Okay. Today I'm late, huh? So आज का हमारा लेक्चर प्रैक्टिस शीट पर ही है. काफ़ी बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी थी, राइट? रूल्स पढ़ लेने के बाद भी. सो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू आंसर्स, मुझे लगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना ज़्यादा बेटर होगा, राइट? साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा. ओके. टेस्ट जैसे कि आपको बताया गया, टेस्ट अब होगा नेक्स्ट फ्राइडे. ओके. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, राइट? प्रैक्टिस शीट पर जाने से पहले, प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा उनसे स्टार्टिंग करते हैं. ओके. मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मैंने अभी हेडफोन्स लगाए हैं. Yes, sir. ओके जी, थैंक यू. चलिए देखिए, ये कुछ पॉइंट्स है, ज़रा इनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज आफ्टर अ फ्यू हियरिंग्स द ज्यूरी गिव इट्स वर्डिक्ट. पहले तो ये ज्यूरी क्या होता है? ये होता है, आपने पढ़ा होगा, नाउन्स पढ़े थे, राइट? तो ज्यूरी एक नाउन होता है, ये कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं, ठीक है? जब ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं, ठीक है, जिनका काम जज करने का होता है, कोई वर्डिक्ट देने का होता है, कोई फैसला सुनाने का होता है, राइट? तो ये ज्यूरी फैसला लेती है. ओके. तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है? आफ्टर अ फ्यू हियरिंग्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट. ओके. मतलब कुछ हियरिंग्स के बाद, कुछ सुनवाई के बाद ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया, ठीक है? चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये भी ज्यूरी से ही बना है, पर सेंटेंस क्या है? द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ठीक है, जो ज्यूरी थी, मतलब जो ज्यूरी के जजेस थे, उनका ओपिनियन जो था वो क्या था? अलग अलग था, ठीक है? अब यहाँ पर भी सेम नाउन है ज्यूरी, और यहाँ पर भी सेम नाउन है ज्यूरी, पर इसके लिए हमने प्रोनाउन यूज किया है इट्स, पोजेसिव, राइट? इसके लिए हमने पोजेसिव केस यूज किया है देयर, राइट? तो यहीं पे हमें यही पॉइंट समझने की आवश्यकता है कि कब हम किसी कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर उसको ट्रीट करेंगे और कब हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, राइट? प्रोनाउंस में यही एक आखिरी पॉइंट रह गया था. ओके. तो सिंगुलर आएगा तो उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको सिंगुलर पोजेसिव केस दिया जाएगा. प्लूरल आएगा तो उसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा और प्लूरल पोजेसिव केस यूज किया जाएगा. ओके. फर्क क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए. जब भी कोई कलेक्टिव नाउन है, राइट, जैसे पहले सेंटेंस में आफ्टर अ फ्यू हियरिंग्स, कुछ हियरिंग्स के बाद ज्यूरी ने अपना फैसला दिया, राइट? तो सबने मिलकर के एक फैसला दिया, ठीक है? सबने मिलकर के एक फैसला दिया, तो मतलब ज्यूरी ने एक फैसला दिया, तो इस केस में हम उसको सिंगुलर लेते हैं, राइट? जबकि जब सबने मिलकर नहीं दिया, वो क्या है? वो अलग अलग हैं. जैसे सेकंड स्टेटमेंट में द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब उन जजेस में से किसी का ओपिनियन कुछ था, किसी का ओपिनियन कुछ था, तो अब वो क्या हुआ? अब वो डिवाइड हो गए, ठीक है? तो जब वो डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, तो हमने उनको प्लूरल कंसीडर किया. जब वो एक हैं तो एक क्या होता है? सिंगुलर. हमने उसको सिंगुलर ट्रीट किया. आप लोग को बात समझ में आई? जिसको आई प्लीज रेज योर हैंड्स. क्या मैंने जो अभी समझाया आपको समझ में आया? रेशमा जी को आया? बस, और किसी को नहीं आया? No one understood. जिसको समझ आ गया है जो मैंने अभी समझाया, प्लीज रेज योर हैंड्स. इट्स वेरी सिंपल. सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो. ओके जी. देखिए मैंने कहा, जब कलेक्टिव नाउन, जैसे कि यहाँ पर है ज्यूरी, ठीक है? जब ये जो ज्यूरी है, ज्यूरी क्या होती है? जजेस का एक समूह, ठीक है, जो फैसला ले रहे हैं, ठीक है? जब वो मिलकर के एक फैसला लेते हैं बहुत सारे लोग, पर मिलकर के एक फैसला ले रहे हैं, तो हम उनको सिंगुलर लेंगे, ठीक है? जब
वो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब अब डिवाइड हो गए। जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट में है, ज्यूरी में जो जजेस हैं, मतलब जो ज्यूरी है, वो अपने ओपिनियन में क्या थे, डिवाइडेड थे, अलग अलग थे, मतलब किसी का ओपिनियन कुछ और था, किसी का ओपिनियन कुछ और था, राइट। तो अब वो डिवाइड हो गए, उनका कोई एक ओपिनियन नहीं है। तो अब हमने उनको क्या अलग अलग कंसीडर किया, तो वो प्लूरल हो गया, तो हमने प्लूरल पोजेसिव केस देयर का प्रयोग किया। क्लियर, समझ आया? यस सर। ओके, और बाकी लोग? ओके, ओप्पो जी को समझ में आ गया है, स्मिता जी भी समझ चुकी है। चलिए ठीक है, न्यूट्रल लोग भी समझ चुके होंगे। इसी तरीके से देखिए अगला एग्जांपल, द कमिटी इज रिकंसीडरिंग इट्स डिसीजन, राइट। द कमिटी इज रिकंसीडरिंग इट्स डिसीजन, ओके। यहाँ पर कमिटी की बात हो रही है। अब कमिटी तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, अगेन इट्स अ कलेक्टिव नाउन, राइट। तो डिसीजन सबका मिलकर के एक था, सबका मिलकर के, इसीलिए इसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है पोजेसिव केस, वो कौन सा हुआ है, सिंगुलर, इट्स। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेटमेंट, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स, ठीक है। कमेटी ने डिसाइड किया मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। देयर सीट्स क्यों बोला, क्योंकि प्रत्येक अपनी सीट छोड़े बिना उसकी बात हो रही है, तो हर किसी की बात हो रही है अलग अलग। बात समझ में आई? इसीलिए हमने क्या बोला, देयर सीट्स। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन में ऑडियंस आ जाता है, पब्लिक आ जाता है, राइट, पैनल आ जाता है, और भी बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट। ये था एक और आखिरी रूल जिस पर बेस्ड अभी हम लोग एरर्स देखेंगे, राइट। आपकी शीट में भी थे, ओके। तो आइए शुरू करते हैं शीट। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन? ऑल क्लियर आई गेस, हाँ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। So first question was, the board of directors want the facilities of car and accommodation for itself. ठीक है, कार और एकोमोडेशन की फैसिलिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, इसी के अंदर सेम रूल अप्लाई होता है। बोर्ड, डायरेक्टर्स का बोर्ड है, जैसे ज्यूरी जजेस की होती है, वैसे उसने बता दिया कि बोर्ड किसका है, डायरेक्टर्स का, राइट। तो ये डायरेक्टर्स से मिलकर एक बोर्ड बना है, सो कंसीडर इट एज अ कलेक्टिव नाउन, ओके। अब फैसिलिटीज जो चाहिए वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने लिए चाहिए ना, कार और एकोमोडेशन की। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे इटसेल्फ ना प्रयोग करके किसका प्रयोग करेंगे, themselves, राइट। ज्यादातर बच्चों ने यही सही किया था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि आप लोगों को रीजन पता है या नहीं। यहाँ पर यही रीजन है कि ये कलेक्टिव नाउन है और ये डिवाइड हो रहा है आपस में, ये एक एक होकर के काम नहीं कर रहा है। दैट्स वाई इसको हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल में आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा। इटसेल्फ नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, themselves, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछेगा। नंबर सेकंड देखते हैं, the officer as well as the clerks absented themselves from the office, right? Okay, what is the error here? The error here is himself. हम लोग यूज करेंगे himself instead of themselves, okay? Now who is going to tell me the reason? Please raise your hands. कौन मुझे इसका कारण बता सकता है कि मैं himself क्यों यूज करूंगा? Raise your hands. मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको करेक्ट किया है, बट व्हाट इज द रीजन? आई वांट टू नो द रीजन। आए आगे आए और बताएं। रेज योर हैंड्स। कौन इसका रीजन बता सकता है? स्मिता जी बताइए। अरे एज वेल एज का रूल था कि जो उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके बेस पे हम ओके, एज वेल एज नाउन क्या होता है? एज वेल एज मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं इसको किसी तरीके से ट्रीट करता हूँ।
चलिए ठीक है, देखिए क्या आप लोग को वो स्टेटमेंट याद है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? उसमें क्या था, ईच के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते थे, क्यों? क्योंकि ऑफ हमारी बीच में प्रीपोजिशन आ जाती थी। इसी तरीके से एज वेल एज को भी हम लोग प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट करते हैं, राइट? अब देखिए, इससे पहले एक नाउन है द ऑफिसर और इसके बाद एक नाउन है द क्लर्क्स, ठीक है? जब भी ये प्रीपोजिशन आएगी एज वेल एज, राइट, तो इससे पहले जो नाउन होगा द ऑफिसर, उसके हिसाब से ही हम लोग अपना रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे, राइट? एज वेल एज का अर्थ होता है उसके साथ, राइट? एज वेल एज का अर्थ एंड बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब इन दोनों की बात नहीं हो रही है, राइट? जब भी एज वेल एज आएगा, इसीलिए जो आपका फर्स्ट नाउन होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, द ऑफिसर, है ना? यहाँ पर क्या है, द ऑफिसर, तो इसीलिए ऑफिसर के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा। ऑफिसर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसीलिए ऑफिसर के लिए हमने क्या यूज किया, देमसेल्व्स नहीं बल्कि हिमसेल्फ यूज किया। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पर बढ़ते हैं। There were 5 active workers and 3 lazy one in the factory. ये आप में से ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया था और गलती सिर्फ बहुत छोटी सी थी। आप लोग एपिस्ट्रोफी एस क्यों लगा देते हैं? देखिए यहाँ पर काफ़ी आसान सा आपको क्लू दिया हुआ था 3, राइट? जबकि यहाँ पर है लेजी वन, सिंगुलर, हमने पढ़ा था कल वन वन वंस, राइट? तो ये पोजेसिव केस वंस नहीं आएगा, यहाँ पे इसको प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने के लिए इसमें सिर्फ एस लग जाता है, राइट? जैसे यहाँ पर, ठीक है, 3 लेजी वंस हो जाएगा, ओके? देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस इन द फैक्ट्री। क्लियर? बिकॉज नंबर इज 3, 1 है तो एक, बहुत सारे है तो वंस, इसमें एपिस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, ओके? अगला देखें, देयर इज none who can support you in this crucial period. ओके, इसमें क्या एरर है, कोई बताएगा? देयर इज none who can support you in this crucial period. क्या एरर है इसमें? जी अंजलि जी, हु की जगह पर क्या आएगा? सर दैट आएगा। गुड, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, नन, राइट? यहाँ पर क्योंकि नन आया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हु की जगह पे क्या यूज करेंगे, दैट। आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा, आई थिंक मैं इसमें टाइप करना भूल गया हूँ। यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दैट, ओके? दैट, क्लियर? देखिए कितनी आसानी से हम लोग सिर्फ इन शब्दों को याद रख सकते हैं, नन, राइट? तो इसके बाद मैंने देख लिया क्या आता है, इट फॉलोज दैट देयर इज नन दैट कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, ओके? नेक्स्ट, नंबर 5। जी रश्मि जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, सॉरी रेशमा जी। नेक्स्ट, any of the two photos which reflect the natural beauty of Kashmir is worth seeing. बताएं, सेम, राइट? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सही किया था, राइट? यहाँ पर मैंने दैट लगाया है, बस आप मुझे इसका कारण बता दीजिए, आपने क्या देखकर इसको दैट बताया? कौन बताएगा, कौन बता सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। अंजलि जी बताएंगे, बताइए अंजलि जी। सर क्योंकि एनी है ना आगे से, तो उसके साथ दैट ही लगेगा। जी बिल्कुल, यही हमें नोटिस करना होता है। यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया,
कि यहाँ पर ये शब्द है एनी, राइट? तो एनी फॉलोज दैट, तो विच और हु सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं, राइट? तो चलिए देखिए, मैं सब लोगों को मौका दूंगा बोलने का। अगर आप लोग इंटरेक्ट करना चाहें तो मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं पूछने वाला हूँ, राइट? सो आप लोग खुद ही आगे आइए अगर आप आंसर्स देना चाहते हैं, ओके? नहीं तो अगर सिर्फ आपको आंसर्स चाहिए तो दैट्स योर विश। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6, he introduced to the chairman as the president of one second, of the workers association, okay? He introduced to the chairman as the president of the workers association. ज़्यादातर लोगों को ये मिल गया होगा, राइट? कोई है ऐसा जिसको इसमें एरर नहीं मिला? एनीवन? राइट, बहुत आसान था ये। ही इंट्रोड्यूस्ड, पहले तो इस स्टेटमेंट के अंदर ही क्या है, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन। साफ साफ पता चल रहा है पहले ही दो स्टेटमेंट पढ़ने से कि उसने इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन को। क्या इंट्रोड्यूस किया ये नहीं बताया है, राइट? एंड दैट इज वाई हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, हिमसेल्फ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। ऑल राइट, ऑल राइट, इसका इसमें क्या एरर है प्लीज बताइए। एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम, और प्लीज अपने रीजन के साथ तैयार रहिएगा। कौन बता सकता है? नो एरर वाले कितने हैं? कोई है जिसको इसमें कोई एरर नहीं लगता? एनीवन? ओके, यू आर राइट अंजलि जी, हिम इज करेक्ट। ओके, अंजलि कह रही है हिम नहीं आएगा, ही आएगा, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ये केस हमारा किसका है, कंपैरिजन का। आप साफ साफ पता कर सकते हैं इससे, मच बेटर, ये कंपैरेटिव फॉर्म यूज हुई है। और सबसे बढ़िया सबसे अच्छा तरीका जानने का है कि कंपैरिजन में हमेशा इस शब्द देन का प्रयोग होता है ज़्यादातर, राइट? जैसे हमने डिफरेंट पढ़ा था, सिर्फ उसके साथ फ्रॉम यूज आता है, होता है। पर यहाँ पर क्या है, राइट? ओप्पो F5 यूथ, आई डोंट नो योर नेम, आप कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन यू, और यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो भी किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ, एंड दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग ही हियर, ओके? नंबर 8 देखते हैं। ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज माइंडसेट, सॉरी, ऑफ हिज ब्लंडर। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा रूल है, आप लोग को बताया भी था। जब भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों साथ में आ जाए तो हम लोग किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, किसी को याद है? रेज योर हैंड्स। मोनिका जी याद है आपको? रेशमा जी ने आंसर दिया है जी, रेशमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? एवरीबडी एंड एवरीथिंग दोनों आ गया, लिविंग भी आ गई और नॉन लिविंग थिंग भी आ गई, राइट? नेक्स्ट देखिए, whomever does not come in time। देखिए ये बिल्कुल सीधा है, इसमें हमें चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये जो वर्ब है आगे आप देख रहे हैं, does not come, ये क्या है मेरा, वर्ब, राइट? तो वर्ब से पहले मैं किसका प्रयोग करता हूँ, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का? कोई बताएगा प्लीज? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है? वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ओके, रेशमा जी, कुसुम लता जी, स्मिता जी, ओके गुड।
आप सभी लिख रहे हैं सब्जेक्ट आता है, तो whom क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसको करेक्ट कर देंगे, इसकी जगह सब्जेक्ट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा whoever, राइट। whom हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। The six partners are at daggers drawn, so they do not talk to each other. All right, very easy, very easy, very easy. Good, good, good. कौन बताएगा? मोनिका जी, आप जगी हैं? आंसर देंगी जरा इसका। नंबर 10 क्या लिखा है आपने? काफी आसान है। ओके, मोनिका, इफ यू कैन हियर मी। नो रिस्पॉन्स। श्वेता जी बताएं। So one another, रीजन? दो से ज्यादा लोग हैं ना, 6 पार्टनर्स हैं तो। 6 पार्टनर्स, वेरी गुड। 6 पार्टनर्स, बस यही हमको नोटिस करना था, और दैट्स वाई हम यहाँ पे ईच अदर को चेंज कर देंगे वन अनदर में। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 11, इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव। बताएं इसमें क्या एरर है, बताइए। इसमें करेक्शन बताइए प्लीज। if someone has completed his sorry, if someone has completed the work he may leave। एरर बताएं। इतनी शांति क्यों है भाई, एरर बताएं। गुड रेशमा जी, there is no error। नंबर 11, there is no error। पता है जब हम लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस या तो हम छोड़ देते हैं या फिर हम उनको गलत करके आते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें एरर मिल ही नहीं रहा होता और हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम नो एरर लगा सकें, राइट। सो प्रैक्टिस करते समय ऐसे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए जिसमें आपको कोई एरर नहीं लगता। सो अटेम्प्ट नो एरर, राइट। आप गलती करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, बट फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, तो आप वो सेंटेंस भी पकड़ पाएंगे जिसमें कोई एरर नहीं है। यू विल गेन कॉन्फिडेंस, राइट। तो अगर किसी स्टेटमेंट में आपको नहीं लगता है कि कोई एरर नहीं है, सो यू शुड गो फॉर नो एरर। ओके, तो इस बार टेस्ट में ज़रूर तैयार रहिएगा, ज़रूरी नहीं हर सेंटेंस में एरर हो। ओके ओके, वी हैव गॉट लास्ट 10 minutes and we have plenty of time, right? So she lent me some money with the condition that I should return the same within a month। okay, यहाँ पर सबने ही द सेम को चेंज करके इट कर दिया था, राइट। पर मुझे इसका कारण जानना है, आप लोगों ने इसको इट क्यों किया। इट इज़ द राइट आंसर, द सेम हम कन्वर्ट कर देंगे, द सेम नहीं आएगा, गलत है। व्हाट इज़ द रीज़न, प्लीज़ कोई बताए, कौन बता सकता है। फर्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न, हम यहाँ पे द सेम क्यों हटाएंगे और हम यहाँ पर इट का प्रयोग क्यों करेंगे। आप लोगों ने सही आंसर दिया है, बट व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न, एनीवन। किसी को नहीं पता है कारण। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको कारण नहीं पता है। रेज योर हैंड्स अगर आप लोग रीजन नहीं जानते हैं। आई टेल यू देन। ओके, कुसुमलता जी, स्मिता जी को नहीं पता है, बाकी लोगों को पता है आई गेस, तो प्लीज शेयर कीजिए। रेशमा जी को नहीं पता है, मोनिका जी को नहीं पता है, अंजलि, मतलब किसी को नहीं पता है, राइट। ग्रेट। देखिए उसने क्या कहा, शी लेंट मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, विद द कंडीशन, एक कंडीशन के साथ, दैट
I should return the same within a month. The same जब होगा इसका अर्थ है, ओप्पो जी कह रहे हैं मनी। ओप्पो जी सुनिए, तो पैसों का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो मैंने पैसे आपको दिए थे, आप खर्चो या कुछ भी करो, जो पैसे दिए थे वही के वही मुझे वापस मिलने चाहिए। बात समझ रहे हो? जो दिए थे वही के वही वापस मिलना चाहिए। द सेम का अर्थ वही है, मतलब जो दिए वही वापस दो, एग्जैक्टली सेम। नोट भी वही होने चाहिए और रकम भी उतनी होनी चाहिए। सो क्या ये सही है? नो, वो सिर्फ रकम लौटाने की बात कर रही है। दैट इज वाई मनी के लिए हम लोग कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? इट। क्लियर? द सेम गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13. The teacher instructed the peon to let the students and I go into the office of the principal. Okay, यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने सही आंसर बताया था। यहाँ पे I नहीं आएगा, मी आएगा। ओके, मी ऑब्जेक्ट होता है, पर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल क्यों करूंगा? प्लीज टेल मी द रीजन। प्लीज टेल मी द रीजन। जो भी बता सकता है प्लीज आइए। नहीं पता है तो रेज योर हैंड्स अगेन। क्या हमारे क्लास के बीच में वॉइस डिले है? मतलब मेरी आवाज़ आपको लेट सुनाई देती है? पता है तो आकर बताइए आगे, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स, आई विल टेल यू। मी क्यों आएगा यहाँ पर? स्मिता जी, रेशमा जी, नहीं, बस सीरियसली नहीं पता है। आई मीन आप क्या कारण दे सकते हैं कि पीछे ऑब्जेक्ट क्यों आएगा? क्या कारण हो सकता है, खुद बताइए। यहाँ पर क्या आपको वर्ब नहीं दिखाई दे रही है? जब वर्ब आ गया तो वर्ब के बाद हमेशा क्या मैं सब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ? बताएं स्मिता जी, वर्ब के बाद आप सब्जेक्टिव केस यूज करते हो या ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो? ऑब्जेक्टिव। इसीलिए बस यहाँ पर मी आ गया। ओके, यस सर। जी। नेक्स्ट देखिए नंबर 14. द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। नंबर 14, कोई प्लीज एरर बताए इसमें। What is the error? What is the error? देखिए एरर काफी सिंपल है, बट शी, रेशमा जी से शी इज द एरर। शी व्हाट्स द एरर? रेशमा जी क्या आप बता सकते हैं शी में क्या एरर है? सर शी नहीं आएगा। नहीं आएगा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे शी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। जबरदस्ती यहाँ पे शी लगाया हुआ है, राइट। सो बस यहाँ पे यही एरर है, शी रिडंडेंट है, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, राइट। नंबर 15 देखते हैं। इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई हैव हेल्प्ड हिम, ही नोज, राइट। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा एरर है। यहाँ पे नोज के बाद इट आएगा, क्योंकि नो जानना एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यहाँ प्रयोग हुआ है। ही नोज इट, राइट। ही नोज मतलब वह जानता है, पर वह क्या जानता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट हियर। क्लियर? इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई हैव हेल्प्ड हिम, मतलब सारे के सारे सर्कमस्टांसेस में मैंने उसकी मदद की है, वह जानता है। ही नोज, वह यह जानता है, ये सही है, राइट। देयरफॉर वी आर यूजिंग इट हियर, नोज इट। क्लियर? अगले स्टेटमेंट्स पर बढ़ते हैं, वी हैव लेस टाइम। कुछ पूछना होगा तो प्लीज पूछिएगा। 16. I don't appreciate him who laugh at others without any reason, right? यहाँ पर I don't appreciate him who laugh, right? Him who laugh, तो ये जो laugh verb है वो किसके लिए है? him, he, प्रोनाउन क्या हुआ? he, तो उसके साथ में verb कैसी आती है? s और es लग जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा छोटा तो verb मेरी बड़ी, s और es, राइट। मैं इसी तरीके से समझाता हूँ आप लोग को हमेशा। तो देखिए यहाँ पे verb का एरर था,
ओके किसकी वजह से? इसकी वजह से, ओके क्योंकि हु रिलेट कर रहा है इससे। बात समझ में आई? 17 देखिए, यू एंड माई सेल्फ। आई डोंट थिंक इसमें आपको किसी रीजन की आवश्यकता है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, राइट? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, he asked for permission to go to the cinema but his mother did not give. अगेन स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सेंस आ जाती है, उसकी मम्मी ने नहीं दी, राइट? एग्जैक्टली रेशमा जी, बिल्कुल सही। उसकी मदर ने नहीं दी। क्या नहीं दी? बात किसकी हो रही है? परमिशन की, राइट? तो बस उसने ओमिट कर दिया। ये एरर्स नहीं है, ये ओमिशंस हैं। उसने एक चीज छोड़ दी, राइट? तो उसने क्या छोड़ दिया? उसने इट छोड़ दिया यहाँ पर। She did not give it, but his mother did not give it, right? Permission की जगह हमने क्या लगाया? Pronoun it. Clear? So now the sentence is correct. Number 19. Government departments should share information with one another so that their records are up to date. Now see, यहाँ पर क्या है मेरा? Noun, records. तो नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? हम पोजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, आपको याद है? तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर। करते हैं ना पोजेसिव केस का इस्तेमाल किसके साथ? नाउन के साथ। क्लियर? नंबर 20 लास्ट, बैंक्स विच डू नॉट मीट इट्स प्रायोरिटी सेक्टर। आप खुद देखिए, आप यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बताएं? बैंक्स दिख रहा है? बहुत सारे हैं। और उसने प्रोनाउन कौन सा यूज किया उसके लिए? इट्स। क्या ये सही है? नो। क्या आना चाहिए? देयर, राइट? सो ये थे हमारे 1 to 20 तक एरर्स, ओके? इसके साथ ही हमारा प्रोनाउंस का पूरा लेक्चर खत्म हुआ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, बताइए। तो क्या मैं समझूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो रिस्पॉन्स, राइट? तो इस तरीके से हम लोग एरर्स भी ढूंढते हैं, राइट? वी हैव गॉट लास्ट 1 minute लेफ्ट, सो हम क्लास आज की यहीं पर ख़त्म करते हैं, राइट? सो गुड नाइट एवरीवन, और अपनी अटेंडेंस प्लीज़ दे दीजिएगा। मैं लिंक अभी विद इन 1 minute आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ओके? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, ओके? गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।